मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत कर रहा है द फ्लावर्स ऑफ वॉर। डायरेक्टर है यिमो ज़ांग और IMDb रेटिंग 7.5 है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इससे आप आने वाले वीडियोस को मिस नहीं करोगे और हमें भी ग्रोथ और इंकरेजमेंट मिलेगी। दोस्तों, ये मूवी सेकेंड सीनो जापानीज वॉर पर आधारित है जो कि चीन और जापान के बीच हुई थी। इस मूवी में युद्ध के हालातों को और चाइनीज सिविलियंस पर हुए अत्याचारों को दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल है 1937 और जगह है नानकिंग शहर। उस समय नानकिंग शहर चीन की राजधानी हुआ करती थी। जापानी आर्मी ने वहां पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। मूवी के पहले सीन में हम कुछ चाइनीज लड़कियों को भागते हुए देखते हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं। उनके साथ एक लड़का जॉर्ज भी है। उन लोगों के पीछे जापानी सैनिक लगे हुए हैं। पूरे शहर में जापानी ने कत्ले आम मचा रखा है। जॉर्ज उन लड़कियों को गाइड कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हम एक और आदमी को देखते हैं। उसका नाम जॉन मिलर है। जॉन एक अमेरिकन है और पेशे से फ्यूनरल डायरेक्टर है। नानकिन के चर्च में फादर की मौत हो चुकी है और जॉन को उन्हीं फादर को दफनाने का काम दिया गया है। जॉन जापानी सैनिक से बचते हुए चर्च की ओर ही जा रहा है। रास्ते में उसे हर तरफ लाशें पड़ी दिखाई दे रही है। तभी हम दो स्टूडेंट्स को देखते हैं जो जापानी के डर से खाली वाटर टैंक में छुपे हैं। जॉन भागते हुए उस वाटर टैंक के पास आया, लेकिन उसे एक जापानी सैनिक ने देख लिया। जॉन ने उससे कहा कि वो एक अमेरिकी है, पर वो सैनिक नहीं माना। तभी पीछे की दीवार उस सैनिक पर गिर गई और जॉन जल्दी से वाटर टैंक में घुस गया। अब जॉन ने उन लड़कियों से कहा कि वो विंचेस्टर चर्च जा रहा है, क्या वो ये जगह जानती है, पर डर से दोनों ही चुप है। जब जॉन जाने लगा तो एक लड़की ने इंग्लिश में कहा वो भी विंचेस्टर से ही है और वहीं जा रही है। फिर जॉन ने फादर को दफनाने वाली बात बताई। बाहर हर तरफ अफरा तफरी है। कुछ लड़कियां जान बचाने के डर से भाग रही है और जापानी सैनिक उनका पीछा कर रहे। वहां मौजूद चीनी सैनिकों ने उन जापानी सैनिकों को शूट कर दिया। लड़कियां वहां से भागकर उसी चर्च में जा छुपी और यहां जापानी ने अपने आर्मी टैंक्स लेकर उन सभी सैनिकों को मार डाला। तभी हम एक चाइनीज सैनिक ली को देखते हैं जो हमले के बाद अपने घायल भाई को लेकर चर्च के सामने वाली इमारत में छुप जाता है। अब जॉन भी उन दोनों लड़कियों के साथ चर्च आया और जॉर्ज से मिला। जॉर्ज चर्च में फादर के साथ ही रहता था, इसीलिए वो इंग्लिश जानता है। जॉन ने उसे बताया कि वो किस लिए यहाँ आया है। तब जॉर्ज ने कहा कि बॉम्ब के गिरने से फादर की मौत हुई थी और वो फादर को दफना चुके हैं। ये सुन जॉन बोला, मुझे जिस काम के लिए भेजा गया है उसकी फीस बिना लिए मैं जाऊंगा नहीं। पर जॉर्ज के पास तो पैसे ही नहीं। फिर जॉर्ज ने उससे ट्रक ठीक करने को कहा ताकि सब नानकिंग से निकल सके, पर जॉन गुस्से में वहां से चला गया। जॉन ने देखा अंदर सभी लड़कियां डरी हुई है, रो रही है। सभी ने अपने परिवारजनों को खोया है। जॉन ने एक लड़की शू से बात करनी चाही, पर शू रोते हुए वहां से चली गई। आज रात जॉन यहीं रुकेगा। जॉर्ज एक बार फिर ट्रक ठीक करने और नानकिंग से निकलने की बात कहकर नीचे चला गया। अब चर्च के बाहर कुछ लड़कियां गेट पीट रही है। दरअसल वो सभी लड़कियां प्रोस्टिट्यूट्स हैं। वो जॉर्ज से उन्हें अंदर आने को कहती है, पर जॉर्ज की मना करते करते भी सभी चर्च के गेट पर चढ़कर अंदर आ गई। यूमो उन प्रोस्टिट्यूट्स की लीडर है। उसने जॉन से उन्हें यहाँ से निकालने के लिए मदद मांगी। क्योंकि जॉन एक अमेरिकन है तो कोई उस पर शक भी नहीं करेगा, पर जॉन ने बात को मजाक में टाल दिया। अब ली अपने घायल भाई को लेकर चर्च आया। उसे बेसमेंट में स्टूडेंट्स के साथ साथ प्रोस्टिट्यूट्स भी दिखे। वो सब ली को भगौड़ा कहकर मजाक उड़ाने लगे। ली बोला, मेरा भाई घायल है और कभी भी मर सकता है। अपने भाई को वहां छोड़कर वो जाने लगा तो उसने देखा सारी स्टूडेंट्स प्रार्थना कर रहे हैं। ली उन्हें देख भावुक हो गया। फिर यूमो ने सारी लड़कियों की तरफ से उससे माफी मांगी। अगली सुबह को जापानी सैनिक चर्च के अंदर घुस आए। सभी लड़कियां बेसमेंट में छुपने के लिए भागी, पर यूमो ने दरवाजा बंद कर दिया
जिससे शू और उसके साथी बाहर ही रह गए। इधर अलमारी में छुपा जॉन को जब लड़कियों की आवाज़ सुनाई दी तो वो बाहर आया और सैनिकों पर चिल्लाने लगा। डर के मारे लड़कियां जॉन के पीछे छुप गई। फिर सैनिक ने सारी हदें पार कर उनके कपड़े फाड़ने लगा। रोकने की कोशिश में उन्होंने जॉन के सर पे मारा, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। फिर 2 सैनिक एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगा। वो भी फिसलकर नीचे गिरी और जॉन के सामने ही उसकी मौत हो गई। शू ने उस सैनिक को पकड़ लिया। तभी सामने वाली इमारत से ली ने गोली चला दी और वो सीधा सैनिकों को जा लगी। वो वहीं ढेर हो गया। अब जापानियों को पता चल गया कि चीनी सैनिक यहाँ छुपा है। उसे ढूंढते हुए वो उस तक पहुंच भी गए, लेकिन मेजर ली ने उन सब के साथ खुद को भी बॉम्ब से उड़ा दिया। शू ये सब कुछ खिड़की से देख रही है। थोड़ी देर बाद जापानी आर्मी का कमांडर आया और लड़कियों के साथ हुई बदतमीजी के लिए उसने माफ़ी मांगी। फिर उसने लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने की बात कही, पर जॉन ने साफ मना कर दिया कि उसे उन पे भरोसा नहीं। तो कमांडर ने अपने कुछ सैनिकों को चर्च के बाहर सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया। उनके जाने के बाद जॉन ने उन लड़कियों को दफनाया। बेसमेंट में छुपी सभी प्रोस्टिट्यूट्स बाहर आकर स्टूडेंट से दरवाज़ा बंद करने के लिए माफ़ी मांगने लगी। बेमतलब बेगुनाहों की मौत और उन्हें अपने ही हाथों से दफनाना। जॉन बहुत दुखी है। उसे दुखी देखकर जॉर्ज उसके पास आया और फिर से कोशिश करता है। तो जॉन ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं कोई प्रीस्ट नहीं हूँ। ठीक है, तो बाहर जाकर ये बात सबको बता दो, कहकर जॉर्ज वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद यूमो जॉन के कमरे में आई और बोली, आज जो भी तुमने किया वो किसी आम आदमी के बस में नहीं। तुम यहाँ सभी के हीरो बन चुके हो। जब तक जापानी सैनिक यहाँ से चले नहीं जाते तब तक तुम्हें ही प्रीस्ट बन के रहना होगा। अगली सुबह जॉन खुद ट्रक को ठीक कर रहा है ताकि वो सब यहाँ से निकल सके। तभी उसने एक आदमी को आते हुए देखा। वो शू के पिता है। शू अपने पिता से नफरत करती है क्योंकि वो जापानी के लिए काम करते हैं। उसके पिता ने कहा, अगर वो जापानी के लिए काम नहीं करते तो वो सबको मार देते। वो शू को अपने साथ ले जाने आए थे, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया। शू के पिता जापानी के लिए काम करते हैं और बस शू को ही ले जाने आए थे। ये जानकर सभी स्टूडेंट्स शू से नफरत करने लगी। बाहर जॉन शू के पिता से मिला और उनसे मदद मांगी। ट्रक ठीक करने के लिए उसे कुछ टूल्स की जरूरत है और बाहर निकलने के लिए परमिट की भी। जॉन ने सामान की लिस्ट उनकी जेब में डाल दी। वो बिना कुछ बोले वहां से चले गए। उसी रात ली के भाई की मौत हो गई। जॉन उसे चर्च के बाहर दफनाता है। अब उन प्रोस्टिट्यूट्स में से 2 लड़कियां गायब हैं। यूमो के पूछने पर एक लड़की ने बताया कि वो कुछ चीजें लेने पहले जहां रहते थे वहां गई है। यूमो ने जॉन से उन दोनों को सुरक्षित लाने को कहा। जॉन किसी तरह बहाना बनाकर वहां से निकला। आगे उसे रास्ते में उसका दोस्त टेरी मिला। उसने उससे लड़कियों के बारे में पूछा, लेकिन टेरी को कुछ भी नहीं मालूम। फिर उसने जॉन से कहा कि वो चाइना से बाहर जा रहा है, वो भी उसके साथ चले, पर उसने मना कर दिया। उसके ऊपर उन सभी लड़कियों की जिम्मेदारियां हैं, उन्हें सभी को सही सलामत निकालना है। इधर दोनों प्रोस्टिट्यूट्स अपने घर से निकल ही रही है कि जापानी सैनिक वहां आ धमके। एक को सैनिक ने गोली मार दी और दूसरी के साथ जबरदस्ती करने लगे। जान बचाने के लिए वो पानी में कूदी भी, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और एक एक कर उसका रेप करने लगे। अंत में उसे भी मार डाला। जब जॉन वहां पहुंचा तो दोनों को सामने मरा देख उसे बहुत तकलीफ हुई। यूमो और बाकी सबको ये बात पता चलने पे सभी टूट गए। अब शू के पिता जॉन के बताया हुआ सारा सामान और साथ ही नानकिंग से निकलने का परमिट भी लेकर वहां आए। उसने कहा, शू को सही सलामत निकालने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। दूसरे दिन जापानी कमांडर आया और सभी स्टूडेंट्स उसे गाना गाकर सुना रही है। गाना खत्म होते ही कमांडर ने छुपी हुई एक प्रोस्टिट्यूट लड़की को देख लिया। सबने उसे भी स्टूडेंट बताया। अब कमांडर कल की पार्टी में सभी के सभी 13 लड़कियों को गाना गाने के लिए इनवाइट करता है। जॉन ने मना भी किया पर वो नहीं माना। कल उन लड़कियों को लेने के लिए
ट्रक आएगी। चर्च के बाहर और सैनिकों को उसने तैनात करवा दिए जिससे कोई भी भाग ना पाए। अब जॉन सोच में डूबा है कि वो क्या करे। यूमो भी उससे पूछती है कैसे उन लड़कियों को बचाओगे। इधर सभी स्टूडेंट्स पार्टी में जाने के डर से चर्च टावर पे सुसाइड करने चढ़ गई। तभी जॉन और यूमो वहां आकर उन्हें समझाने लगे, लेकिन शू बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हो रही। तो यूमो उसकी जगह पे जाएगी कहती है। बाकी सभी प्रोस्टिट्यूट्स भी स्टूडेंट्स की जगह जाने को तैयार हो गए। कल जाने की तैयारी शुरू हो गई। इधर सभी प्रोस्टिट्यूट खुद को स्टूडेंट के जैसे तैयार कर रही है। उधर जॉन नांकिंग से निकलने की तैयारी कर रहा है। पर दिक्कत यहाँ आकर खड़ी हो गई कि जब जॉर्ज ने प्रोस्टिट्यूट को गिना तो वो 12 निकले, जबकि कमांडर ने 13 लड़कियां गिनी हैं। तभी जॉर्ज ने उस 13 लड़की की जगह पे खुद जाएगा कहा। जॉन ने उसे मना किया क्योंकि जॉर्ज अभी छोटा है। फिर जॉर्ज बोला, फादर ने मुझसे आखिरी समय में कहा था इन लड़कियों का ख्याल रखना। जॉन को उसकी बात माननी पड़ी। अब जॉर्ज भी बाकी लड़की की तरह तैयार होने लगा। जॉर्ज की ये कुर्बानी ने जॉन को अंदर तक झंझोड़ दिया। अगली सुबह जापानी सैनिक उन 13 लड़कियों को लेने पहुंचे। यूमो आखिरी बार जॉन को देख रही है। उन सभी को ट्रक में लेकर चले गए। इधर जॉन भी स्टूडेंट्स को ट्रक में छुपाकर वहां से निकल पड़ा। चेक पोस्ट पे जापानी सैनिक को उसने परमिट दिखाया और कुछ वाइन के बक्से देकर वहां से निकल गया। जॉन चर्च की आखिरी यादें अपने साथ लिए जा रहा है। वो प्रोस्टिट्यूट लड़कियां जिन्होंने जंग के बीच में भी अपने बारे में नहीं सोचा और बहुत बड़ी कुर्बानी दी, उन्हें ही द फ्लावर्स ऑफ वॉर कहा गया है। मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।